हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम वापस लाए हैं आपके लिए एमसीक्यू जो जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए कुछ एमसीक्यू लाए न्यू पैटर्न के हिसाब से। तो ये एमसीक्यू हैं रिवर्स ऑफ इंडिया पे जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो कुछ हम 4-5 एमसीक्यू लाए हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे तो हम इस तरह की सीरीज़ लाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस के फुल सिलेबस के जीएस से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग। तो आप टाइम ले लो, 10 सेकंड ले लो या पास करके इस क्वेश्चन को पहले करो, देन मैं आंसर बताता जाऊंगा, तो वैसे आपकी एक्यूरेसी पता लगेगी। तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट दी है सतलुज ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर रीजन। सेकंड है ब्यास इज इंटायरली विद इन इंडिया। नेक्स्ट है चिनाब इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ चंद्रा एंड बागा रिवर्स। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? या पहले दो करेक्ट है, या 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3 या 4, चारों करेक्ट हैं। तो इसका आंसर बताओ कौन सी करेक्ट है। तो इसका आंसर है, आपने कर लिया इस तो मैं बताता हूँ। इसका आंसर है डी, 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। सतलुज जो वो मानसरोवर रीजन से ही आती है, ब्यास से पूरे विद इन इंडिया में ही है, तब उस मर्ज हो जाती है उसमें। चिनाब जो है वो ज्वाइन होती है चंद्रा एंड बागा रिवर्स। क्वेश्चन 2 है, असर्शन वाले क्वेश्चन है। द इंदस रिवर इज अ पेरिनियल रिवर। इसका रीज़न है इट इज़ मेनली फेड बाय ग्लेशियर्स एंड स्नोमेल्ट। या तो आप बताओ कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और अगर पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और उसका रीज़न दूसरे वाला है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों करेक्ट हैं बट जो सेकंड है वो उसका रीज़न नहीं है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये रीज़न नहीं है इसके करेक्ट होने का। तो ये आपको बताना है। अब इन्होंने लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ट्रू बट आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए ट्रू बट आर फॉल्स, ए फॉल्स बट आर ट्रू। तो आप पास करके बता दो अपना आंसर, देन मैं अपना आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू असर्शन और रीज़न बोथ करेक्ट है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ इन्होंने। इन दिस रिवर पेरिनियल रिवर है इसलिए क्योंकि ये फेड होता है ग्लेशियर्स और स्नोमेल्ट से। सो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, मैच करने आपको झेलम सतलुज चिनाब को करना है। लिस्ट सेकंड से आपको कंपेयर करना है। झेलम के साथ कौन सा आएगा, सतलुज के साथ कौन सा आएगा, चिनाब के साथ कौन सा आएगा। तो आप पास करके बताओ झेलम के साथ कौन सा आएगा, सतलुज चिनाब। अब झेलम से सीधा सीधा आ जाए कश्मीर वैली, ए का 2, तो ए का 2 ये है। अब सीधे सीधे ये दो ऑप्शन कट जाते हैं, ए और डी में से होगा, ए का 2 आ गया। अब सतलुज जो आपको पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी होती है सतलुज, ये आ गया क्योंकि ये तिब्बत से ही ओरिजिनेट हो जाती है। तो सतलुज का आ गया लॉन्गेस्ट, ये आ गया बी का 1 इसमें ही है। तो यहाँ से ऑप्शन ए, चिनाब का देखने की ज़रूरत ही नहीं, फिर भी देखते हैं। चिनाब जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो ऑप्शन ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंदस रिवर। इंदस रिवर के को मद्देनजर रखते हुए आपको बतानी ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत, इसका ओरिजिनेट होता है तिब्बत में ओरिजिन है इंदस रिवर का। इट इज़ अ पेरिनियल रिवर, इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। पहले तो अब आप पास करके देख लो ठीक है कि नहीं। आपने कर लिया तो पहले तो करेक्ट है। दूसरा पेरिनियल रिवर, अभी हमें लास्ट क्वेश्चन पर इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 एंड 2, सीधे 1 एंड 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5 लास्ट है, अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट हमने बतानी है ट्रिब्यूटरी। अब ये वही होगा जिसने मैप अच्छे से पढ़ा होगा, इंदस रिवर को मैप में अच्छे से देखा होगा कि ईस्ट टू वेस्ट हमने करनी है। रावी, झीलम, सतलुज, ब्यास। तो आपने कर लिया, तो इसका आंसर है बी। पहला आता है 3 सतलुज, देन ब्यास, देन रावी, देन झेलम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ईस्ट से वेस्ट। इतना ही था आज के लिए। हमने 5 क्वेश्चन ही लाए। अगर आपको हमारा ऐसा वाला सेशन अच्छा लग रहा है तो हम न्यू एमसीक्यू भी लाएंगे सेम पैटर्न में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपने स्कोर्स हम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।